नमस्कार, मैं पूजा। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपके शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। केरल की दृष्टिबाधित तान्या नाथन ने दिव्यांग श्रेणी में सिविल जज यानी कि जूनियर डिवीजन परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया और संभवतः देश की पहली दृष्टिबाधित जज बनेगी। जन्म से ही दृष्टिबाधित तान्या ने कन्नूर विश्वविद्यालय से एलएलबी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने न्यायिक सेवा परीक्षा दी और ब्रेल लिपि व तकनीकी सहायता का उपयोग करके तैयारी की। भारत सरकार ने यूनियन सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों के लिए 100 अंकों का प्रशासनिक रिपोर्ट कार्ड लागू किया है। इसमें फाइल निपटान योजनाओं, जन शिकायत निवारण और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग जैसे मानकों पर मूल्यांकन होगा। नेगेटिव मार्किंग और 5 डिस्क्रिशनरी अंक भी होंगे। उद्देश्य सरकारी कामकाज में तेजी लाना और नागरिकों, व्यवसायों और स्टार्टअप्स को सुविधाओं बेहतर तरीके से उपलब्ध कराना है। सुप्रीम कोर्ट ने 54,000 करोड़ रुपए की डिजिटल धोखाधड़ी को लूट और डकैती करार दिया है और बैंकों को संदिग्ध लेन देन पर ग्राहकों को अलर्ट करने व एआई उपकरणों का उपयोग करने का निर्देश दिया। अदालत ने आरबीआई, बैंक और दूरसंचार विभाग से एसओपी तैयार करने को कहा। सीबीआई को जांच में शामिल किया और डिजिटल अरेस्ट पीड़ितों को मुआवजा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। संसद की लोक लेखा समिति ने भारतीय रेलवे में स्वच्छता की गंभीर कमियों पर चिंता जताई। विशेषकर प्रीमियम और सामान्य ट्रेनों के बीच असमान सुविधाओं को जातिवाद जैसा बताया। रेलवे बोर्ड ने कर्मचारियों, बजट और यात्रियों की संख्या को चुनौती बताया, लेकिन समिति ने बहाने खारिज कर स्वच्छता ऑडिट, डिजिटल डैशबोर्ड, शिकायत निवारण और बजट वृद्धि की सिफारिश की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का एजेंडा आतंकवाद, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी पर प्रासंगिक है। उन्होंने बताया कि रूस भारत के आतंकवाद विरोधी प्रयासों का समर्थन करता है और संयुक्त राष्ट्र में मिलकर वैश्विक एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन भी आयोजित करेगा, जिसमें रूस भाग लेगा। उत्तर भारत में फरवरी के दूसरे हफ्ते में मौसम धीरे धीरे बदल रहा है। दिल्ली एनसीआर में दिन के तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, लेकिन सुबह और रात में ठंडा भी बनी हुई है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में बारिश, बर्फबारी की संभावना है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में घना कोहरा रह सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि यह बदलाव स्थायी नहीं है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार वर्तमान में 74 दिनों की जरूरतें पूरी कर सकता है, जबकि आदर्श 90 दिन होना चाहिए। भारत कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और पेट्रोलियम उत्पादों का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 3 रणनीतिक भंडार सुविधा 53.3 लाख मीट्रिक टन क्षमता की है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधते हुए कहा कि सावरकर को भारत रत्न देने के लिए उन्हें सीधे सरकार से बात करनी चाहिए। उन्होंने भारत अमेरिका व्यापार समझौते संघ कार्यक्रम में विवादित लोगों की उपस्थिति और शिल्पा शेट्टी के सम्मान पर आपत्ति जताई। राउत ने कहा कि नैतिक पतन देखने वाले व्यक्तियों को महत्व दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के सहयोग के बिना संभव नहीं था। उन्होंने अमेरिका पर T20 मैच के नतीजों को लेकर मजाक भी किया। अमेरिका ने भारतीय सामान पर टैरिफ घटाकर 18% किया और भारत ने अमेरिका को 29 रनों से हराया। अब भारत 15 फरवरी को पाकिस्तान से T20 मैच खेलेगा। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को असली डील न मानते हुए इसे सिर्फ अंतरिम समझौता बताया। उन्होंने कहा कि साइन किया गया कोई डॉक्यूमेंट पब्लिक में नहीं है और संयुक्त वक्तव्य अमेरिका के पक्ष में झुका हुआ है। सेक्शन 232 जांच और डोनाल्ड ट्रंप के आदेशों की जानकारी छुपाई जा रही है। चिदम्बरम ने असमान टैरिफ और डिप्लोमेटिक जीत के दावों पर भी सवाल उठाए। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग साइट MM4 का चयन कर लिया है। यह मिशन 2028 में लक्षित है और इसमें चंद्र सतह से नमूने पृथ्वी पर लाए जाएंगे। मिशन में 5 मॉड्यूल होंगे, जिनमें डिसेंडर और असेंडर सुरक्षित लैंडिंग के लिए काम करेंगे। MM4 क्षेत्र सुरक्षित और उपयुक्त स्थल माना गया है। भारत अमेरिका ने ट्रेड डील की है, जिससे अमेरिकी टैरिफ 50% से घटकर 18% हुआ है। बावजूद इसके भारत ने 19 फरवरी को ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड की बैठक में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। भारत पहले बड़े देशों की प्रतिक्रिया देखना चाहता है और पाकिस्तान और तुर्की की भागीदारी, कश्मीर विवाद और इजरायल की संवेदनशीलता के कारण भारत हिचक रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि भारत की ऊर्जा नीति और तेल आयात से जुड़े फैसले राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। तेल कंपनियां उपलब्धता, लागत और लॉजिस्टिक्स के आधार पर निर्णय लेती है। भारत आयात पर निर्भर है और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा प्राथमिकता है। आयात स्रोत विविध रखना ऊर्जा सुरक्षा के लिए आवश्यक है और भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं। यूआईडीआई के नियम के अनुसार बच्चों के आधार में 5 और 15 साल की उम्र में बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य है। इसमें फोटो, फिंगरप्रिंट और आंखों की स्कैनिंग शामिल है। अपडेट समय पर न करने पर आधार निष्क्रिय हो सकता है, जिससे स्कूल, स्कॉलरशिप और सरकारी सेवाओं में दिक्कतें आ सकती है। प्रक्रिया आधार सेवा केंद्र पर की जाती है। 5 साल की उम्र में मुफ्त, 15 साल के बाद मामूली शुल्क लगता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की कथित शूटिंग वीडियो को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। पूर्व उपराज्यपाल नजीब अंग और 12 सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उच्च पदस्थ नेताओं द्वारा मुस्लिम विरोधी और गैर जिम्मेदाराना बयान देने का आरोप लगाया है।
याचिका में अन्य नेताओं के विवादित बयानों का भी उल्लेख है और अदालत से हस्तक्षेप की मांग की गई है। वैलेंटाइंस वीक में अनजान गिफ्ट, पार्सल, ई कार्ड और लव मैसेजेस से धोखाधड़ी का माध्यम बन सकते हैं। ठग डिलीवरी या कंपनी बनकर कॉल कर ओटीपी, बैंक जानकारी या फोन सेटिंग्स बदलवाने की कोशिश करते हैं। सुरक्षित रहने के लिए अनजान लिंक पर क्लिक न करें, जानकारी साझा न करें और शक होने पर परिवार या पुलिस से सलाह ले। प्रवर्तन निदेशालय जल्द ही अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए समन जारी करेगा। उन्हें न्यूयॉर्क में एक लग्जरी कॉन्डोमिनियम खरीद से जुड़े मनी ट्रेल के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह पहले पेश नहीं हुई। एजेंसी ने पहले RCOM के पूर्व प्रेसिडेंट पुनीत गर्ग को गिरफ्तार किया था और ADAG में बैंक फ्रॉड जांच के लिए SIT बनाई है। चेन्नई की फोटोग्राफर राम्या श्रीराम ने केरल की पारंपरिक थय्यम नृत्य की एक तस्वीर से वैश्विक पहचान हासिल की। ये तस्वीर नेट जियो इंडिया वर्ल्ड वाइड कॉन्टेस्ट 2025 की विजेता बनी और नेशनल जियोग्राफिक 2026 कैलेंडर में भी शामिल हुई। 4 साल की मेहनत के बाद खींची गई ये फोटो कठिन परिस्थितियों में ली गई और उनकी कला व समर्पण को सराहा गया। तिरुवनंतपुरम महापौर VV राजेश ने स्पा केंद्रों में क्रॉस मसाजिंग पर सख्त रोक लगाई है। इसे स्थानीय संस्कृति के खिलाफ बताया गया। शहर के सभी स्पा केंद्रों की जोनवार जांच की जाएगी। कानूनन योग्य थेरेपिस्ट न होने पर स्पा अवैध माना जाएगा। यह कदम पथानमथिट्टा में स्पा कर्मी से दुष्कर्म मामले के बाद उठाया गया। बॉक्स ऑफिस पर वीकेंड का असर साफ दिखा। बॉर्डर 2 ने रविवार को 7.25 करोड़ रुपए कमाए और सोमवार को 74% गिरावट के साथ 1.85 करोड़ कमाए। टोटल 311.62 करोड़ रहा। मर्दानी 3 ने दूसरे संडे 4.25 करोड़ और सोमवार 1.15 करोड़ कमाए। टोटल 37.05 करोड़ रहा। वर्ग 2 की अगर बात करें तो वर्ग 2 ने सोमवार को 69% गिरावट के साथ 1 करोड़ कमाई और टोटल 2.66 करोड़ रहा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि 2025-26 की सर्दियों में दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण केवल 10 दिन रहा। 2016-17 में 31 दिन था। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम से 130 शहरों में PM10 में सुधार हुआ। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम से 130 शहरों में PM10 में सुधार हुआ। औसत AQI 2018 के 225 से 2025 में 201 हुआ। सरकार ने 703 कंपनियों पर 55 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया और इस्पात निर्माताओं की एक और तेल जांच जारी है। नीति आयोग के अध्ययन के अनुसार भारत को 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए कुल $22.7 ट्रिलियन निवेश की जरूरत होगी। हर साल लगभग $500 अरब निवेश आवश्यक है, जबकि वर्तमान में $135 अरब ही निवेश हो रहा है। घरेलू और विदेशी निवेश से $16.2 ट्रिलियन जुटाया जा सकता है, जिससे $6.53 ट्रिलियन का अंतर बचता है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की और दोनों देशों के संबंध मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। मोदी ने उन्हें अगले सप्ताह AI प्रभाव सम्मेलन में भारत में स्वागत करने की बात कही। दोनों नेताओं ने वाराणसी में हुई पिछली बैठक की प्रगति की समीक्षा की और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति व सहयोग को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। रेल मंत्रालय ने यात्रियों और माल की आवाजाही तेज और विश्वसनीय बनाने के लिए विभिन्न रेल अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें लाइन दोहरीकरण, तीसरी चौथी लाइन, बाईपास कॉरिडोर और 34 स्टेशनों पर 421.41 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग शामिल है। साथ हाई स्पीड रेल कॉरिडोरों मुंबई, पुणे, दिल्ली, वाराणसी आदि पर काम तेज होगा, जिससे क्षमता, सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ेगी। तिरुमाला लड्डू में मिलावटी घी के खिलाफ भक्तों ने विरोध प्रदर्शन किया और पूर्व YSRCP सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह बड़ा पाप है और विपक्षी नेताओं को भगवान वेंकटेश्वर के सामने स्वीकार करना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की, गोविंदा का जाप किया और सड़क पर नारियल फोड़े। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान भारत के खिलाफ खेलने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। विवाद बांग्लादेश के भारत से खेलने से इनकार और पाकिस्तान की शर्तों, राजस्व, अंडर-19 विश्व कप द्विपक्षीय सीरीज हाथ मिलाना से शुरू हुआ। ICC ने इन शर्तों को खारिज कर पाकिस्तान को 24 घंटे में फैसला लेने का समय दिया। BCCI ने केंद्रीय अनुबंध की नई सूची जारी की और A+ श्रेणी खत्म कर दी। अब खिलाड़ी केवल A, B और C श्रेणियों में हैं। A में शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा, B में विराट कोहली, रोहित शर्मा सहित 10 खिलाड़ी, C में 16 अन्य खिलाड़ी शामिल हैं। रोहित और कोहली केवल वनडे खेलने के कारण B श्रेणी में है। अप्रैल 2027 से आयकर रिटर्न ITR फॉर्म पहले से भरा मिलेगा, केवल सबमिट या संशोधित करना होगा। नया इनकम टैक्स कानून 2026 लागू होगा। क्रिप्टो जानकारी अनिवार्य होगी। फॉर्म और नियमों की संख्या घटाई गई है। नगद लेन देन, कार और प्रॉपर्टी खरीद, भत्ता और CBDC भुगतान में भी पैन नियम अपडेट होंगे। जानकारी केवल आवश्यक ही मांगी जाएगी। रियलिटी शो द 50 के लेटेस्ट एपिसोड में दिव्या अग्रवाल और भव्या सिंह के बीच टास्क के दौरान बहस हुई। भव्या ने दिव्या को गोल्ड डिगर बताया और दावा किया कि दिव्या अपने पति अपूर्व पिलगांवकर से अलग रह रही है। दिव्या और अपूर्व ने फरवरी 2024 में ही शादी की थी, लेकिन दोनों में से किसी ने अभी तक इस बारे में प्रतिक्रिया नहीं दी है।
भारत और अमेरिका ने अंतरिम व्यापार समझौते पर सहमति जताई है। अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर शुल्क 50% से 18% करेगा, जबकि भारत अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क कमियां खत्म करेगा। भारत अगले 5 साल में $500 अरब के अमेरिकी उत्पाद खरीदेगा और इससे भारतीय निर्यातकों, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई को लाभ, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे सवाल का जवाब दिया था। जिन लोगों ने हमारे सवाल का जवाब दिया था उनके नाम है नौशाद रजा, संजीव कुमार, ललित कुमार, ओम प्रकाश सिंह, अर्जुन राम, राजन कुमार, दीपक कुमार, संतोष कुमार, बलराम सिंह, विजय सिंह, सोनाली कुमारी, पप्पू सिंह, राहुल राज, राजेंद्र तांती, उमेश कुमार और अमित कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।